नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से 24G स्टडी में। राजस्थान की किसी भी प्रकार की भर्ती की सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सही समय पर सही वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। कि जो एलडीसी की भर्ती है उसके अंदर A to Z यानी कि जो आपका फॉर्म अप्लाई करना है उस स्टेप से लेकर दस्तावेज सत्यापन यानी कि आपका जो फाइनल चयन है वहां तक की पूरी जानकारी मैं इस चैनल पे आपको बताने वाला हूं। एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करेंगे इस वीडियो में फ्लैशबैक की। हमारी जो वीडियो है वो 5 से 7 मिनट की होती है, मैक्सिमम ज़्यादा कर लो कि 8 से 9 मिनट की होगी, इससे ऊपर वीडियो नहीं बनने वाली है, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो बात करें सबसे पहले कि जो हमारे पास फ्लैशबैक है इस वीडियो का, कि जो एलडीसी की भर्ती है उसके अंदर जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है उसमें क्या क्या खास रहेगा। इस बार फॉर्म अप्लाई करना है उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आपको आने वाली है और इसके अलावा क्या क्या इसमें मुख्य बिंदु है वो हमें ध्यान रखने हैं, ये सावधानियां बरतनी है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, एक एक मिनट का जो ये फ्लैशबैक है इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। अगला जो पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे कि जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है उसके अंदर डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है वो कौन कौन से आपको चूज करने हैं, प्राथमिकता कौन कौन से विभागों में रखनी है। तो ये सबसे जरूरी बात है दोस्तों, विभाग जो है, डिपार्टमेंट है, वो आप किस तरीके से इसको प्राथमिकता देंगे। अलग अलग बच्चों की अलग अलग सोच होती है। जैसे मैंने मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, मेरे अनुभव के थ्रू मैंने कौन सा डिपार्टमेंट लिया वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कि इस जॉब में मेरा कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, अनुभव चल रहा है, तो उसकी भी मैं बात करूंगा और तैयारी कैसे की मैंने उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगला फ्लैशबैक जो इसके अंदर था वो ये था कि हम वेतन, जो हमारा वेतन है इस एलडीसी के अंदर वो कितना है और कौन सी ग्रेड पे आपको मिलने वाली है और इसके अंदर क्या क्या काम रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन था बच्चों का कि सर टाइपिंग साथ साथ में करें या एग्जाम होने के बाद में टाइपिंग शुरू करें, तो इसका भी हम बात करेंगे। और अनुभव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अनुभव आगे मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले देखिए, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक जरूरी है मोटिवेशनल के लिए। ऐसे ही आगे वीडियो आपकी आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो में पहली बार वीडियो से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं पहला कि जो कनिष्ठ सहायक भर्ती है उसके अंदर फॉर्म भरते समय क्या क्या खास रहेगा। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था, पीछे एक वीडियो लेकर आया था मैं, उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि हर भर्ती के अंदर, राजस्थान की जो भी भर्ती होगी उसके अंदर 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सबको पता है, मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। 5 ऑप्शन होंगे, वो आपको क्या सावधानी रखनी है मैंने पीछे एक वीडियो डाली है छोटी सी, वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। तो 5 विकल्प खास रहने वाले हैं। इसके अलावा क्या खास रहेगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें सीईटी का जो आपका क्रमांक है, एप्लीकेशन नंबर है, वो आप उसमें जैसे ही डालेंगे तो पिछला जो सीईटी का डाटा है वो सारा का सारा फैच हो जाएगा। ऑटो फैचिंग की इसमें सिस्टम लगा हुआ है। पूरा का पूरा जो आपका पीछे डाटा, जब आपने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस समय ये डाटा था वो सारा का सारा आ जाएगा। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर जैसे मान लीजिए कि मैंने पीछे सीईटी के अंदर बाय मिस्टेक जनरल भर दिया और अब मैं ईडब्ल्यूएस में हूं तो उसका क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है, अगर आप जनरल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सीईटी के अंदर आपने जनरल कैटेगरी से भरा है और बाद में आपने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसके अंदर सब कुछ अफोर्डेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको देखना है कि फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि कैटेगरी आप कौन सी भर रहे हो और आपकी जो फोटो है, फोटो पे बात करूं तो एक पूरी लाइन लिखी गई है फोटो पे कि 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब यूट्यूबर ये बता रहे हैं, कुछ विद्वान साथी ये बता रहे हैं कि जो फोटो है वो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फोटो, आपकी जो रियलिटी फोटो है और आपकी जो शक्ल है उसमें 90% मैचिंग आनी चाहिए। चाहे फोटो चाहे 2 साल पहले की हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां पे मैं आपको सीधा सा क्लियर कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि 1 महीने पहले की फोटो पुरानी। अगर फोटो पे तारीख मांग रहे हैं तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वरना अगर फोटो में अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं है, फोटो पुरानी काफी चल रही है और शक्ल मैच नहीं हो रही है, फिर वहां दिक्कत आती है दोस्तों। तो यहां ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सीईटी के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया था, सीईटी का एग्जाम दिया था,
वो सभी के सभी एलडीसी का फॉर्म भर सकते हैं। बस ध्यान ये आपको रखना है कि आपके सीईटी में न्यूनतम 40% बन रहे हैं। अगर न्यूनतम आपके 40% बन रहे हैं तो आप उसमें एलडीसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सारा का सारा डाटा वहां से उठा लेगा एलडीसी के अंदर, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी बच्चे सीईटी के जिन्होंने एग्जाम दिया था 2023 का, सभी के सभी एलडीसी का फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि किस्मत का पता नहीं है कब क्या हो जाए। हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए 40% के अंदर भी। मैं ये नहीं कह रहा कि 40% कट ऑफ जाएगी, हो सकता है आपका नंबर आ जाए, किस्मत अच्छी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर सीईटी का एग्जाम दिया है तो एलडीसी का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। आगे एक क्वेश्चन था कि सर ये जो भर्ती है इसमें डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो इसकी प्रायोरिटी मांगी जाएगी, प्राथमिकता जो है वो कैसे चूज करें। तो ये भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको डिस्कस कर लूं कि एलडीसी की जो भर्ती है इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, विभाग जो है वर्गवार विभाग का विभाजन किया गया है। जैसे पिछली बार भी था, जैसे सबसे बड़ा जो विभाग है वो सचिवालय विभाग है, दूसरा विभाग है वो आरपीएससी और तीसरा है अधीनस्थ विभाग। सचिवालय जो है वो जयपुर के अंदर, आरपीएससी का है वो अजमेर के अंदर है, और अधीनस्थ विभाग है वो आपको कहीं पे भी मिल सकता है। जैसे टॉप के विभाग है, कलेक्ट्रेट हो गया, इसके अलावा आबकारी हो गया, इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, और पीडब्ल्यूडी की बात करें सार्वजनिक निर्माण विभाग की, और जैसे शिक्षा विभाग है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे विभाग है वो देखने को मिलेंगे अधीनस्थ के अंदर, सब ऑर्डिनेट के अंदर। तो आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है, प्राथमिकता क्या रखनी है, वो आपको मैं बड़ा इसके अंदर बता रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा अगर डिपार्टमेंट की मतलब बात करे कि मुझे एक अच्छा डिपार्टमेंट मिले एलडीसी की जॉब के अंदर, उसे अगर डिपार्टमेंट से मतलब है, उसे रेपुटेशन से मतलब है, तो वो सबसे 1 नंबर पे रखेगा सचिवालय, 2 नंबर पे आरपीएससी का, और 3 नंबर पे अधीनस्थ विभाग जो बचे हुए विभाग है उनकी प्रायोरिटी रखी जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको थोड़ा सा रेपुटेटेड पोस्ट इसमें चाहिए तो 1 नंबर पे सचिवालय, 2 नंबर पे आरपीएससी और 3 नंबर पे जो अपना अधीनस्थ विभाग है, सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, उनको रखना है। सब ऑर्डिनेट के अंदर भी आपको एक क्रम रखना है। जैसे टॉप पे अलग अलग पसंद होती है, मैं बात करूं मेरी पसंद जो है वो 1 नंबर पे शिक्षा विभाग था। अब देखिए यहाँ पे मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आपको सबसे पहले शिक्षा विभाग रखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी डिपार्टमेंट विभाग है वो अपने आप निजी सोच पे रखिए, लेकिन मैं आपको नुकसान फायदा बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर ये चाहे कि मैं आगे जॉब में स्टडी करना चाहता हूँ, मुझे टाइम चाहिए, समय चाहिए, जॉब के साथ साथ मैं क्या करूं, स्टडी भी कर पाऊं, तो ऐसे डिपार्टमेंट है कुछ जिनमें काम कम होता है, छुट्टियां भी अच्छी मिलती है, रिलीव भी अच्छा मिलता है उसमें। जैसे शिक्षा विभाग है, और शिक्षा विभाग के अंदर जो स्कूल्स मिलते हैं, विद्यालय मिलते हैं, उनमें आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ हर टाइम स्टडी का ही काम होता है, और आपको वहाँ पे समय मिल जाएगा जॉब के साथ साथ में भी, और जॉब के अलावा छुट्टियाँ जो आएगी उनमें भी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे अगर बड़ी जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं तो। ये तो बात हो गई टाइम की कि सबसे ज़्यादा टाइम शिक्षा विभाग में जो स्कूल्स होते हैं उनमें ही टाइम मिलता है। जैसे मैंने डिपार्टमेंट चूज किया था शिक्षा विभाग का, सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी 1 नंबर पे इसी की रखी थी। अगर मैं नहीं रखता 1 नंबर पे, 2 या 3 पे रखता तो भी मुझे शिक्षा विभाग ही मिल जाता, क्योंकि ज़्यादातर जो पोस्ट है वो शिक्षा विभाग के अंदर ही बताई गई। इसके अंदर जो यहाँ पे अगर किसी को रेपुटेटेड पोस्ट चाहिए सबऑर्डिनेट के अंदर कि सर मेरा सचिवालय नहीं मिलेगा मुझे, या अजमेर जो आरपीएससी है वो भी नहीं मिलेगा, तो शिक्षा विभाग के अंदर मैं बता दूं, अधीनस्थ विभाग के अंदर बता दूं कि 1 नंबर पे आप कलेक्टेड, टैक्स डिपार्टमेंट, आबकारी विभाग, श्रम विभाग, या इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऐसे विभाग रखिए जो रेपुटेटेड विभाग है। यानी कि आपके साथ जो आईएएस, आईपीएस, जो आरएएस जो है वो काम करें, मतलब आपके स्टाफ के अंदर जो आपका जो सक्षम अधिकारी है वो आईएएस लेवल का, आरएएस लेवल का है, उससे थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये तो हो गई बात कि यहाँ पे जो विभाग है वो किस प्रकार से हम भरें, कैसे प्राथमिकता दें। अगर फिर भी आपको क्वेरी चाहिए, समस्या है कोई भी, अगर पर्सनल आप बात करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। हर टाइम, एनी टाइम हम आपको ये यहाँ पे कोई भी समस्या है उसका सोल्व
बताते रहेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसका वेतन कितना है। वेतन पे बात कर लें तो इसका जो वेतन है वो है 2400 ग्रेड पे। जैसे 2 साल आपको फिक्स पे रहना पड़ेगा, उसमें आपको मिलेगा 14,600 रुपये। और उसके बाद में लगभग बात करें तो DA HRA करके ये आपको 28,000 प्लस ही वेतन मिलेगा। और हर साल उसमें इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी होती रहेगी। जैसे मुझे अभी जॉब को 3 से 3.5 साल हुए हैं, तो मेरी जो अभी सैलरी है वर्तमान में वो 31 के आसपास है। तो ये इसका वेतन है। L5 जो इसका है वो होगा और ग्रेड पे 2400 होगी। जैसे राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की, पटवारी की ग्रेड पे होती है, वैसे ही यहाँ पे हमारे LDC की, कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे होगी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। यहाँ पे बात करें कि तैयारी कैसे करें और कौन सी किताबें पढ़ें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जो किताबें हैं उनका रिव्यू अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। पशु परिचर की जो किताबें हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। LDC के जो 5 विषय हैं जहां से मैंने तैयारी की है और जहां से मैंने पढ़ा है, किस गाइड से पढ़ा है, कैसे तैयारी की, तो मैं आपको ये भी डिस्कस करने वाला हूं। अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो अलग से वो वीडियो मैं लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बात करेंगे आगे। उसके बाद में टाइपिंग साथ साथ में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यह भी मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आपको लगे कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, आपका जो एग्जाम है वो आप उसमें अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं, तो आपको साथ साथ में आधा घंटा 1 घंटा टाइपिंग भी कर लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप 1 घंटे से ज्यादा समय लगाते हैं टाइपिंग में, तो वहां पे टाइपिंग आपको एक बार थोड़ी कम कर देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप साथ में जॉब कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, निजी जो नौकरी है वो आप कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास समय कम है, रोजाना स्टडी में आप 4 से 5 घंटे दे रहे हैं, तो टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ आप स्टडी पे फोकस कीजिए। वहां टाइपिंग आपको 2 महीने मिल जाएंगे अलग से, उसमें भी हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे कि मैं पूरे दिन फ्री हूं, 8 से 9 घंटे स्टडी हो पा रही है, और फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं फ्री हूं, 1-1.5 घंटा निकाल सकता हूं, तो टाइपिंग आप जरूर करें 1-1.5 घंटा। ये आपको बेनिफिट आगे टाइपिंग में मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो एग्जाम है उसमें हमारा स्कोर कम रह जाता है, तो टाइपिंग में स्कोर अच्छा आ जाए तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद में बात करें कि इस जॉब में मेरा अनुभव क्या है, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मैं कनिष्ठ सहायक के पद पे कार्यरत हूं और पिछले 3.5 साल से मैं ये जॉब कर रहा हूं। और मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 की भर्ती में, और मैंने प्राथमिकता दी शिक्षा विभाग को, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो स्कोर था उस हिसाब से मुझे कलेक्टेड भी मिल सकता था। हो सकता है कि मैंने गलती की सचिवालय और RPSC है उसमें भी मेरा अगर नंबर आ जाता, तो बाकी मुझे कंफर्म नहीं था, संभावना नहीं थी नंबर आने की उसमें, लेकिन मैंने फिर भी 1 नंबर पे शिक्षा विभाग ही रखा, क्योंकि मुझे समय चाहिए था, तैयारी करनी थी आगे, इसलिए मैंने ये शिक्षा विभाग जो है स्कूल है, मैंने ये चूज किया। और अभी हाल ही में तैयारी कर रहा हूँ, साथ में नेट भी क्लियर हो गई है, और आगे कोशिश है कि JRF भी क्लियर हो जाए। तो हम आगे चैनल पे मिलते रहेंगे, मैं मेरा एक्सपीरियंस डालता रहूंगा। चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ा मैंने आपको LDC का बता दिया है। अब तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।